हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ममता। महज 14 वर्ष की उम्र में शादी के नाम पर ममता के बाप ने उसे बेच दिया। मात्र ₹300 में छोटी सी ममता अपनी पोटली लिए सुरेश के पीछे पीछे उसके गांव चली आई। ससुराल के नाम पर उसे एक छोटी सी झोंपड़ी मिली, जिसमें एक खटिया में बीमार पड़ा ससुर और गिनती के 4 बर्तन थे। फिर शुरू हुई सुरेश की जिंदगी दरिंदगी। हर दिन हर रात का उसका छोटा सा जीवन बस उस छोटी सी झोपड़ी में सिमट कर रह गया था। मासूम सी ममता उस दरिंदे के इस वेश्यपन को झेलती रही। समय उसके बदन में कपड़ों से ज्यादा उस दरिंदे की दरिंदगी के निशान रहते। समय बीता, ममता पेट से हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि उस दरिंदे की हरकतें फिर से चालू हो गई। ममता की पहली बेटी 3 साल की हो गई थी जब मैं पहली बार ममता से मिली थी। जब मैं उस अपने सीनियर्स के साथ पहली बार उसके गांव सर्वे के लिए आई थी, उसके पिता की हरकतें बढ़ती चली गईं। उसकी इस दरिंदगी की कोई हद न थी। उसने अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया और ममता कुछ न कर पाई। उसकी छोटी सी बेटी रोती रही, बिलखती रही, पर सुरेश अपने नशे में चूर रहा। एक बार नहीं, बार बार ये खेल खेला उसने। जब उसकी बेटी 5 साल की हुई तो उस दरिंदे ने उसे बेच दिया, मात्र 500 के लिए। इतना कहते ही ममता की आंखें भीग गईं, जो सालों से सूखी पड़ी थी। ममता फिर से पेट से हुई। इस बार भी उसे बेटी हुई। उस दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का खेल फिर शुरू किया, जो उसने अपनी ही दूसरी बेटी मुन्नी के साथ भी खेला। उस समय भी ममता कुछ न कर पाई। उसके शरीर में हिम्मत नहीं थी। मुन्नी के साथ साथ वो भी चिल्लाती चीखती रही, पर कुछ न हो सका। ना वो खुद बच पाई और ना ही मुन्नी को बचा पाई इस हैवानियत से। तब मैं ममता से दूसरी बार सर्वे में मिली थी, जब मैं अपने नर्सिंग कोर्स के लास्ट ईयर में थी। तब ममता के साथ उसकी दूसरी बेटी, जो कि 3 साल की और 5 माह का बेटा था, उसकी गोद में। तब मुझे उसकी बड़ी बेटी का पता नहीं था। ममता को भी इस बात का डर था कि जिस तरह उसके पति ने महज 500 में अपनी पहली बेटी को बेचा था, कहीं वो अपनी दूसरी बेटी को भी न बेच दे। और शायद ऐसा होने वाला ही था कि उससे पहले ममता और उसके बच्चों को हॉस्टल ले आई। अपने साथ गांव वाले सुरेश को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था, न ही कोई उससे रिश्ता नाता दोस्ती यारी रखता था। कोई ममता की मदद करने आगे भी नहीं आया। शायद सुरेश की इसी दरिंदगी से तंग आकर उसकी पहले की 2 पत्नियों ने आत्महत्या की होगी। ममता सुरेश की पहली नहीं, तीसरी पत्नी थी। यह बात भी ममता को गांव वालों से ही पता चली, पर हम ज़्यादा समय तक ममता को अपने हॉस्टल में नहीं रख सकते थे। मेरा नर्सिंग का कोर्स भी पूरा होने वाला था। ममता के हॉस्टल में रहने की बात हॉस्टल की वार्ड मैडम को पता चल गई। मेरे रूम की तलाशी ली गई, जिसमें ममता और उसके बच्चे मिले। मेरी और वार्डन मैडम की अच्छी बनती थी, पर वो बहुत गुस्सा हुई कि मैंने उन्हें पहले यह सब क्यों नहीं बताया। फिर वह शांत हुई। मैंने उन्हें ममता के बारे में सब कुछ बताया। उनकी भी आंखें भर आईं। वार्डन मैडम ममता और उसके बच्चों को अपने घर लेकर चली गई और उसे अपने घर के बरामदे में बने एक कमरे में रहने दिया। वार्डन मैडम ममता और उसके बच्चों को अपने घर लेकर चली गई और उसे अपने घर के बरामदे में बने एक कमरे में रहने दिया। ममता की उम्र अब लगभग 23-24 वर्ष की होगी। वार्डन मैडम ममता को समझदार बनाने लगी, उसे जीवन में जीने के लिए उत्साहित करती रहती। उन्होंने उसे लोगों को पहचानना जानना सिखाया, जो काम शायद ममता की माँ को सिखाना था। वो पूरी परवरिश वार्डन मैडम ने ममता के साथ साथ
उसके बच्चों को भी दी। ममता की माँ नहीं थी, वो ममता को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। वार्डन मैडम ममता को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी और उसके बच्चों को एक अच्छा भविष्य भी। ममता की मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं वापस अपने माँ बाप के पास आ गई। मेरे अच्छे अस्पताल में नर्स की नौकरी भी लग गई। नौकरी मिलते ही मुझे जितना समय मिल पाता मैं ममता से मिलने चली जाती। वार्डन मैडम के घर उसके लिए कुछ सामान और कपड़े भी ले जाती। वार्डन मैडम ने ममता की बेटी को सरकारी स्कूल में दाखला दिला दिया और ममता को सिलाई सेंटर में दाखला करवा दिया। ममता भी अपने इस जीवन में खुश रहने लगी, जैसे उसका यह दूसरा जन्म हुआ हो। उसके लिए यह एक दूसरा ही संसार था जो उसने कभी देखा नहीं। वह अपने बराबर के लोगों से मिलती, हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती। वार्डन मैडम ने भी उसे लिखना पढ़ना सिखा दिया। ममता का बेटा भी बड़ा हो गया था। वार्डन मैडम आप बीती उसे भी सरकारी स्कूल में दाखला दिला दिया। मेरी अब शादी हो चुकी है दूसरे शहर में। अब मैं जब भी अपनी माँ पापा से मिलने आती एक बार जरूर ममता से मिलती। ममता मेरी अब शादी हो चुकी है दूसरे शहर में। अब मैं जब तक अपने माँ बाप से मिलने आती एक बार जरूर ममता से मिलती थी। वार्डन मैडम की उम्र हो चुकी थी। उनके पति, बेटा और बहू तीनों डॉक्टर थे। ममता भी अपना पूरा समय वार्डन मैडम के साथ साथ उनके घर और घर के सदस्यों की देखभाल करने में लगा देती। एक दिन वार्डन मैडम और उनके पति भी गुजर गए। बहू रानी अच्छी थी, उनकी वजह से ही ममता की दूसरी बेटी मुन्नी का गरीबी कोटा से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। देर से पढ़ाई शुरू होने के कारण उसकी बेटी को शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, पर वो पढ़ने में अच्छी थी, अच्छे नंबरों से पास होती गई। ममता भी उसे मेरी तरह नर्स बनाना चाहती थी। बहू रानी ने नर्सिंग कॉलेज में मुन्नी का एडमिशन करा दिया, उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में मैंने नर्सिंग की पढ़ाई की थी। ममता के बेटे की पढ़ने की रुचि नहीं थी, वह पढ़ना नहीं चाहता था, वो पैसे कमाना चाहता था। ममता और वार्डन मैडम को के समझाने पर उसके बेटे ने 10वीं की परीक्षा दी, पर तीसरी बार भी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया। ममता को डर था कि कहीं उसका बेटा अपने बाप की तरह न बन जाए। रुपये कमाने के नशे में उसके बेटे ने 2000 में ऑटोमोबाइल की दुकान में मजदूरी करने लगा। खैर ममता का बेटा समझदार निकला। ममता अपने कमाए पैसे जोड़े और किराए से दुकान लेकर अपनी ही ऑटोमोबाइल की दुकान। आगे का भाग अगली कहानी में। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।